हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे मैं आप लोगों को क्रिप्टो के लिए रिलेटेड मार्केट कॉल सिग्नल्स अपडेट वगैरह सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। आने वाले वीक से एक अपडेट ये भी करना है कि मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की भी वहां पे भी कॉल सिग्नल्स सारी की सारी जिस अंदाज से क्रिप्टो में चल रही है सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट उसी अंदाज से मैं देने की वहाँ पे कोशिश करूँगा। उसको भी मैं एनालिसिस करने की खासतौर से जो मेरी टारगेट होगा कमोडिटी ट्रेडिंग में, तो कमोडिटीज में ट्रेड करवाऊंगा आने वाले वीक से। सबसे पहले चलते हैं बीटीसी चार्ट की तरफ। और याद होगा अगर जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरी पिछली वीडियो को देख लें। पिछली लास्ट 2 दिन में मैंने अपडेट नहीं किया था कुछ मसरूफियात की वजह से, तो उससे को रिलेटेड करके देखेंगे तो एक जो पहले दफ़ा देख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि हर ट्रेडर का एक अलग स्टाइल होता है, अलग वे ऑफ ट्रेडिंग होता है, तो वो आपको कंपेयर उससे इसको रिलेट करके कंपेयर करने में बड़ी आसानी होगी। सबसे पहले आ जाएं, आज डेट है 3 अक्टूबर और नया मंथ स्टार्ट हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बार बार एक चीज़ दोहराता हूँ कि जिस अंदाज से डे क्लोजिंग की कैंडल का इफेक्ट एक मार्केट का में एक इफेक्ट रखता है, डे क्लोजिंग की कैंडल ओपनिंग या क्लोजिंग, ठीक है, उसी अंदाज से ईयर एंडिंग मंथ एंडिंग या स्टार्टिंग कह लें या वाइस वर्सा ले लें, इन सब का भी इफेक्ट पड़ता है मार्केट में। ठीक है, याद होगा ये जो पैटर्न है अभी आपके सामने बीटीसी वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं ओपन कर रखा हूँ। ठीक है, ये एक पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की लाइन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मार्केट अभी चल रही है, ठीक है, ये मार्केट अभी बुलिश पैटर्न में है। मार्केट में हो सकता है इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये 35,000 तक जाने के चांसेस हैं, मैंने आप लोगों को बार बार बताया था। लेकिन उसके साथ मैंने आपको और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि किस टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मार्केट में डेट टाइम डेट कह रहा हूँ मैं, टाइम फ्रेम और डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप किस टाइम पे बता रहे हो, किस टाइम फ्रेम पे बता रहे हो और किस ज़माने में बता रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम चेक करें, डेली के टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा था। और डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने बताया कि मार्केट मैंने डेली के टाइम फ्रेम पे कम से कम 3-3 महीने तक भी कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखा जाएगा यहाँ पे मैं आपको बताया था 4,000 पॉइंट्स का, यानी $4,000 का। ये $4,000 आपके लिए जो बड़ी बात है, लेकिन आप एक जगह वहां पे सोच के रखें, उस लेवल पे जाके सोचिए जो अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो तो उसके लिए $4,000 के मूवमेंट कुछ बड़ी बात है क्या? उनका जो प्लान ही होता है, जो वो इन्वेस्टिंग के तौर पे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का प्लान ही होता है, वो साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए प्लान करते हैं। जब वो इतना बड़ा प्लान करते हैं, उनके लिए 5-6 हज़ार या $10,000 का डंप उनके लिए बड़ी बात नहीं है। वो करवाते हैं ताकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, रिटेल लोग लिक्विडेट हो। ठीक है? ये हमारे लिए $4,000 बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे ये इसलिए ये फैक्टर करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। तो डेली के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, अब यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये है आपका 17 अगस्त से यहाँ पे कंसोलिडेशन में मार्केट चल रही थी और ये पंप डंप, उसके बाद ये सारा का मंथ ऑफ, अगर लास्ट वीक का लास्ट मंथ देखेंगे सितंबर, पूरा कंसोलिडेशन के बाद एक पंप, और मैंने लास्ट वीडियो जो देखेंगे क्योंकि मंथ चेंज हुआ है तो सारे के सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब चीज़ यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। तो जाके वहाँ पे देख लें 27,003 कुछ समथिंग एक प्राइस था, जब तक यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन हो रही थी, इस वाले लेवल से बार बार रिजेक्शन हो रही थी। मैंने बताया जैसे ही मंथ एंड हुआ उसके बाद ही आपको 2 अक्टूबर को ये आपको पंप देखने को मिला। ठीक है, ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेक करें, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पंप देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे अब और एक चीज मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। आज सब कुछ अक्सर मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे बताता नहीं हूँ, लेकिन आज कुछ इस अंदाज से कंडीशन है कि उसको बताना पड़ेगा। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अक्सर लोग बोलते हैं यहाँ से मार्केट शुरू हुई थी 15,000 से, अब ये चले जाएगी 50,000 60,000, लेकिन यहाँ पे देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, सॉरी, यहाँ पे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में नजर आ रहा होगा। जब ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे देखिए एक टच, 2 3, अब यहाँ पे 30,000 के ऊपर यहाँ पे एक या दो वीक कैंडल सरवाइव करे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब कम से कम यहाँ तक आपका 1 से 2 महीना,
अगर हो सकता है इसको तोड़ने में भी, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ ना, 4 कैंडल में तो 1 महीना हो ही जाता है। तो यहाँ पे 1 महीना अगर सर्वाइव करे तो तब जाके इसमें पोटेंशियल बनेगा, फिर 50,000 60,000 तक जाने के चांसेस हैं, वरना बहुत मुश्किल। इस अंदाज का अगर पोटेंशियल, अगर एक मार्केट में बायर्स को हावी होना है इस अंदाज के कैंडल के लिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर सर्वाइव करना पड़ेगा। ये अक्टूबर के महीने तक, ये आपको अभी पता चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं अपन सीधे सीधे 1 आवर पे। अब ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मंथ का। अब इसी के बीच में मार्केट काम करेगी। ठीक है, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को तकरीबन यहीं से आप लोगों की लॉन्ग की पोजीशन दिया था लास्ट टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन के बाद, और ये जो मैं आपको ट्रेड दिया था जुमेरात के दिन दिया था, वेडनेसडे के दिन दिया था, और यहाँ पे उसके बाद फिर दोबारा से मार्केट, क्या यहाँ पे इस मार्केट के मूवमेंट को मैंने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? चले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे 2-3 प्राइजें आपको गौर ज़हन नशीं कर ले, थोड़ा सा आप उसको माइंड, थोड़ा सा उसको रिमेंबर रखें। 28,382.97, यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ों को देखें। 28,382.97, 28,045.70, क्या ये ट्रेड मैंने पकड़ा था? और ये बाउंस बैक के यहाँ से जो मार्केट रिवर्सल होगी मुझे पता था या नहीं था? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने मुझे, 2-3 दोस्तों ने मुझे रात में मैसेज किया था, तो तकरीबन रात के 3-4 बज रहे थे, मार्केट यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, मार्केट यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे उस टाइम यहाँ पे देख लें टाइम बार, यहाँ पे टाइम बार होने के बाद यहाँ पे देखें 28,382.97, 28,045 तो मार्केट का तो मुझे पता ही था कि यहाँ से रिवर्सल होना है। यहाँ पे अब उसकी एक्यूरेसी चेक करें, 28,382.97 एग्जैक्टली जब मार्केट ये पंप ले रही थी उसी टाइम मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगी। लेकिन एक दो चीज़ याद रखें, बहुत सारी चीज़ें ना प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स आपको बोल देते हैं। उसकी अहमियत कब होती है? जब आपको पता चलता है मार्केट में। आप याद रखें, इस मार्केट को आप अपने तरफ से मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, याद रखें क्या चीज़ है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, 30% टेक्निकल है, फंडामेंटल टेक्निकल, ये सारी चीज़ों को 30% रख लें। एक्सपीरियंस, आपका जो साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, ये आपका 70% डोमिनेट करता है मार्केट में। उसी अंदाज से एक और एक चीज़ कहने जा रहा हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी उँगली मत करनी कीजिएगा मार्केट में। अपने हिसाब से सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेशन बेसिस पे, अपने हिसाब से इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि आप इसको नहीं मोड़ सकते। आप अपने हिसाब से इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड, ये जो लफ्ज़ कहा जाता है ना, 2 लफ्ज़, गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज़, दिखने में तो बहुत छोटे हैं लेकिन इसके पीछे डेप्थ ऑफ मीनिंग काफ़ी है, काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ से मैंने शॉर्ट की ट्रेड क्यों नहीं ली? भाई जब मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, ठीक है, तो मैं शॉर्ट की ट्रेड क्यों लूँ? हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाए, यहाँ से। अभी भी मार्केट में रिवर्सल नहीं बनी है। हाँ, 2-3 नो डाउट यहाँ पे आपको काइंड ऑफ बेरिश फ्लैग पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा होगा, लेकिन ये कंफर्म यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जब देखेंगे आपको कंफर्म कोई चीज़ नजर नहीं आ रही होगी। हो सकता है यहाँ से, हाँ ऑलरेडी मैंने इथेरियम में बना था, इथेरियम में मैंने शॉर्ट की ट्रेड दी है, कहाँ से दिया है वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे देख लें 1670.89 से मैंने शॉर्ट की ट्रेड दिया था, इसके बारे में आपको अपनी इसमें लेके जाता हूँ, आज ही मैंने दिया था। ये है टुडे, यहाँ पे चेक कर लें 1670.89, इसमें टारगेट्स वगैरह यहाँ पे मैंने आप लोगों इस वाले वीडियो में मैंने समझा दिया कहाँ क्या। उसके बाद बीएनबी में मैंने दिया था किस लेवल तक टारगेट्स वगैरह, सारी की सारी चीज़ें बीएनबी कॉइन में भी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल है, ये कंफर्मेशन कैंडल है कि मार्केट नीचे तक आएगी, कहाँ तक आएगी, लेवल्स आपके सामने है। उसके बाद बीएनबी में भी मैंने दिया है, बीएनबी में 16 आ जाए, कहाँ कहाँ से मैंने दिया है वो भी बता देता हूँ। 215.8 से लेके 216 ये पॉइंट है, 216.2 सेकेंड एंट्री, 217.8 से लेके 218.2। ठीक है, कुछ यहाँ से एक एंट्री बन रही है, कुछ 217-18, कुछ यहाँ से एंट्री बन रही है। अब यहाँ पे मैं वही कहता हूँ ना कि आपको चार्ट रीडिंग करनी आनी चाहिए। यहाँ से अप ट्रेंड था,
यहाँ से अप ट्रेंड होते होते यह शॉर्ट ट्रेंड अब यहाँ पे काइंड ऑफ बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है। बेरिश फ्लैग पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे कुछ जो है कैंडल्स ऐसे होते हैं जिसमें पता चल जाता है कि मार्केट ये या ये, और इसके ऊपर प्लान ए प्लान बी को लेके चलता हूँ। प्लान ए प्लान बी, अब टारगेट्स भी होना है। और एक चीज मैं कह दूं, बहुत सारे लोग ना स्कैल्पिंग करते हैं, ये करते हैं, उसमें बहुत कम पैसा बनता है, उसमें उतना नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप टारगेट पकड़ें, बड़े बड़े टारगेट्स रखें जिसमें आपका पोर्टफोलियो भी सेफ रहेगा और टारगेट्स भी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अब मार्केट यहाँ से आएगी ना, अब इस बीच में जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं चार्ट बना रहा हूँ ये, और स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे का मैं एक अलग चार्ट होता है, उस हिसाब से मैं करता हूँ। अब कम से कम यहाँ पे मैंने एक लिया है। अगर मार्केट ऊपर तक जाएगी तो यहाँ तक मैं एक ले लूंगा। अब यहाँ पे एक फर्स्ट पोजीशन यहाँ, सेकंड एंट्री यहाँ। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें आज की अपडेट में बता दे रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री यहाँ, सेकंड एंट्री यहाँ। अब चार्ट ट्रेडिंग करने के लिए मैं कहता हूँ, आपको क्या लग रहा है, जब मार्केट में इतना पोटेंशियल यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चलने के बाद मार्केट एक दफा इस वाले जोन को रोकिए, थामिए। थामने के बाद यहाँ पे रोकने के बाद मार्केट एक बार फुल दोबारा से इसको ब्रेक डाउन के बाद अब यहाँ पे दोबारा से जब मार्केट इस वाले जोन को ब्रेकआउट कर देगी, क्या मार्केट रुकेगी? नहीं रुकेगी ना, मार्केट तो ऊपर ही जाएगी। हाँ, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाए तो मेरा कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। मार्केट में यहाँ तक आने का भी पोटेंशियल है, लेकिन मैं टारगेट्स कहाँ पे बुक करूंगा, वो मेरे अपने हिसाब से मैं टारगेट्स ऑलरेडी दे रखा हूँ। ठीक है, अब जब यहाँ पे मार्केट आने के पोटेंशियल है तो मैं पहली पोजीशन यहाँ, दूसरी पोजीशन यहाँ से मार्केट में कुछ अलग सिनेरियो चेंज हो जाता है तो मैं हेज मोड ओपन करूंगा, तो फिर ये मेरा क्लोज कर दूंगा, फिर इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। छोटा सा रिस्क बड़ा प्रॉफिट, छोटा सा रिस्क बड़ा प्रॉफिट, ये ऐसे करेंगे, मार्केट में सरवाइव करेंगे, लंबे टाइम तक ट्रेड करते हुए जाएंगे। समझ में आ गई आज की मार्केट? बीटीसी का भी बता दिया, इथेरियम के भी बता दिया, ऑल्ट कॉइन्स का भी है, बाकी सारी की सारी इसमें अगर किसी। हाँ, लास्ट टाइम पूरा 1.5 महीना, 1.5 से 2 महीना मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल रखा था। अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल नहीं रखा हूँ। ठीक है, हाँ, वो बंदे जो मुझसे पुराने हैं, जो पहले से रिलेटेड है, उनसे 1 रुपये चार्ज नहीं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सब ठीक है? तो